इस वक्त वादिये कश्मीर के अंदर जितने भी सेब के कारोबारी हैं वो एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड की वजह से कश्मीर वादी को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर है उस पर काफी लैंडस्लाइड की वजह वादिये कश्मीर के अंदर जितने भी सेब के कारोबारी हैं वो एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड की वजह से कश्मीर वादी को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर है उस पर काफी लैंडस्लाइड की वजह से उसको नुकसान हो गया, जिसकी वजह से हमारे जो फलों के फ्रूट्स ग्रोअर्स, सेब के कारोबारी खासकर बहुत तकलीफ में, परेशानी में हैं। और मैं यहाँ एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी सोपोर में आया हूँ। सोपोर में यहाँ की जो फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट साहब हैं जनाब काका जी मलिक साहब और इनके दीगर सीनियर साथी मुश्ताक साहब, तांत्रे साहब, वगे साहब और तमाम जितने भी इनके मेंबर्स हैं उनसे हमने मुलाकात की है। उन्होंने कुछ डिमांड्स हमारे सामने रखी है। मैंने ये तमाम मंडी इसमें देखा है कि लाखों सेब की पेटियां जो बिल्कुल तैयार हैं यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन यहाँ बहुत दिक्कत है। मैंने मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से भी बात की है। मरकज की हुकूमत और मैं देख रहा हूं कि यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी और जितने भी तमाम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितने भी सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब ने इस बात का जिक्र किया है कि यहाँ के जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं, सेब के कारोबारी हैं, इस वक्त इनकी मदद की अशद ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। और मैंने खुद अपनी आंखों से सोपोर की मंडी का दौरा किया है। लाखों सेब की पेटियां इस वक्त तैयार हैं। ऊपर वाले का शुक्र है और हमारे जो इंजीनियर्स ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो उधमपुर के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा सैलाब और लैंडस्लाइड की वजह से बह गया है, उसको फिलहाल जोड़ दिया गया है। कल रात से अभी तक 10,000 से ऊपर ट्रक्स सेब से जो भरे थे वो वादिये कश्मीर से जम्मू पार कर चुके हैं। अल्टरनेटिव जो मुगल रोड है, राजौरी पुंछ से आता है, उसको भी इस मुश्किल दौर में उसका भी अरेंजमेंट किए गए हैं। यहाँ आज कश्मीर से सेब की सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन पूरे मुल्क में दोबारा बहाल हो गई है। वहीं जो ज़रूरी साजो सामान है, राशन है, पेट्रोल, डीजल, गैस और खाने का जो सामान है जो वादिये कश्मीर में आता है हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों से, वो सामान भी जो एसेंशियल सर्विसेज के तहत वो पहुंचाया जा रहा है। बीच में 2-4 दिन बड़े मुश्किल के थे, लेकिन अब मौसम ने भी साथ दिया है और बड़ी तेज़ी के साथ ये सारा रेस्टोरेशन का काम भी और जितना भी यहाँ का सेब है उसका ट्रांसपोर्टेशन पूरे मुल्क के लिए जाना शुरू हो गया है। क्योंकि इस समय जितनी भी मंडियां हैं वादिये कश्मीर की, सोपोर की तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है,
शोपियान, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, वहाँ से भी हमें लोगों के फ़ोन आए। और मैं कल वहाँ साउथ कश्मीर में जा रहा हूँ। वहाँ की फ्रूट ग्रोअर्स ने हमें बुलाया है। यकीनन इनके जो भी मसाइल हैं, इनके जो भी मुतालबे हैं, उनको हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका हल निकले। अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोहतरम हमारे जो नेशनल हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उनके साथ हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी बात की है। तमाम सियासी लोगों ने बात की है। हमने भी खुद, हमारे पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, जो मरकजी वजीर हैं, उन्होंने मोहतरम होम मिनिस्टर साहब से और गडकरी साहब से भी गुजारिश की है। और आपने देखा होगा कि वार फुटिंग के ऊपर जो है उस डैमेज नेशनल हाईवे को वापस बनाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 10 रोज में ये तमाम जो पैक्ड सामान है, ये बाहिफाजत ये मुल्क के अलग अलग कोनों तक यकीनन रविंदर रैना जी, एक अहम सवाल आपसे रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है कि नए कश्मीर की जो स्लोगन दिया है, लेकिन आज के दौर में भी हमारे नए कश्मीर के अंदर हमारी जो सियासी लीडर हैं वो अभी नजरबंद है। क्या कहेंगे इस हवाले से? उनको ताज़ियत भी करने नहीं दिया गया है। देखिए, मैं इस समय जो कश्मीर के अंदर हमारे सेब के कारोबारी जो मुश्किल तरीन हालात में हैं, जिनका पूरे साल का जो मेहनत है वो इसी वक्त उनकी ट्रांसपोर्टेशन करके पूरे मुल्क में सेब भेजने पर उनकी परिवार, उनका रोजगार चलता है। मैं इनसे मिलने के लिए आया हूं। आज अगर मैं किसी सियासी सवाल का जवाब ना दूं तो मुझे लगता है वो ठीक रहेगा। आज यहाँ तमाम सियासी जमातों के लोग मुझे मिलने आए हैं, और जब यहाँ तमाम सियासी जमातों के लोग एक जगह इकट्ठे हों तो वहाँ कोई सियासी बयानबाजी करना शायद ठीक नहीं। जिनको नुकसान हुआ था सर, जिनको नुकसान हुआ था उनके लिए क्या कंपनसेशन गवर्नमेंट ने क्या रखी थी उनके लिए? देखिए, नेशनल हाईवे तो आज का नहीं है जी, ये तो पिछले 40 साल पुराना नेशनल हाईवे, और पूरे मुल्क में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। शायद उमर अब्दुल्ला साहब को थोड़ा गुस्सा आया होगा तो उन्होंने ऐसी बात बोली होगी। अलबत्ता जो नेशनल हाईवे के ऑनरेबल मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने वार फुटिंग पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से काम करवाया है। हाँ, एक बात मैं मानता हूँ, जो कोशिश हमने पिछले 2-4 रोज पहले की है, यही कोशिश अगर शायद 20 दिन पहले की होती तो शायद हम लोगों को यहाँ इतनी दुश्वारियाँ नहीं होती। लेकिन फिर भी ऊपर वाले का शुक्र है कि दिन रात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, गडकरी साहब ने मेहनत की, और आज जो पिछली गुजरी रात 10,000 सेब के ट्रक्स वादी कश्मीर से सुबह तक वो जम्मू क्रॉस कर चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 24 घंटे में ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ेगा, और तमाम जितनी हमारी फ्रूट की मंडीज़ हैं कश्मीर की, वो तमाम जो सेब इस समय पैकिंग हो चुका है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट